प्राकृतिक चिकित्सा में दवाओं को स्थान नहीं। जिन तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं तत्वों के समुचित प्रयोग से रोग निवारण किया जाता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं के तत्वों से हम उपचार करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा दवाओं को ठुकराती है। यहाँ पर भी कोई दवाएं नहीं हैं। जो लोग दवाई देते हैं वो तो गलती भरा ही हैं, लेकिन कई लोग हैं अज्ञानवश जानते हो तो प्राकृतिक चिकित्सा में दवाई दी जाती है, वो तो दवाई भी देते हैं। ऐसे प्राकृतिक चिकित्सक हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में दवाई नहीं दी जाती, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसमें डिप्लोमा से लेकर के डिग्री कोर्स होते हैं, 5-5 साल तक के डिग्री कोर्स हैं। तो कहीं पर भी दवाई का कोई जिक्र नहीं है, दवाई का कोई स्थान ही नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा है। इसमें क्या किया जाता है, हम जो भी देते हैं भोज्य पदार्थों में, भोजन ही दवा है। भोजन में हम जो कुछ तत्व देते हैं भोजन में देते हैं, और संशोधन चिकित्सा है। इसमें गर्म ठंडे प्रयोग हैं, वायु सेवन है, बहुत कुछ है। तो क्या करते हैं, शरीर का संशोधन करते हैं, शरीर के विषों को बाहर निकाल देते हैं। प्रकृति ने जो मल निकालने के 4 रास्ते बनाए हैं, उनमें मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़े। मलाशय मल के रूप में निकलता है, मूत्राशय पेशाब मूत्र के रूप में निकलता है, और श्वेत पसीना निकलता है स्किन से, त्वचा से पसीना निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है फेफड़ों से। 5वां तरीका कई बार प्रकृति स्वयं चुनती है कि कई बार फोड़े फुंसी पैदा करके विष बाहर निकालती है। एक्यूट डिजीज स्वयं पैदा करती है, शरीर स्वयं सफाई अपनी करता है, कभी जुकाम पैदा करके, कभी बुखार पैदा करके, कभी फोड़े फुंसी पैदा करके, कभी दस्त हो गए, इस तरह सफाई करता है। लेकिन जब निकलते हुए विष को रोक दिया जाता है, कुछ लोग दवाएं दे देते हैं, उसमें फिर प्रकृति असमर्थ हो जाती है, विषों को नहीं निकाल पाती, तब प्राकृतिक चिकित्सा में उसको निकाला जाता है। तो नेचुरोपैथी में दवाओं को स्थान नहीं है। भोजन में ही जो कुछ देना होता है देते हैं। भोजन में कब देना है, क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, ये बड़ा विषय है। हर रोग की स्थिति अलग होती है। हर रोगी की स्थिति को देख करके उसकी वय बल, उसकी अवस्था क्या है, उसके अंदर बल कितना है, कितनी जीवनी शक्ति है, इस पर विचार करने के बाद में उसका आहार निर्धारित किया जाता है, और उपचार भी निर्धारित उसी की इन सब चीज़ों को देख करके किया जाता है। सभी को एक जैसी चिकित्सा, एक जैसा आहार नहीं दिया जाता। तो पुनः इसको कहना, बार बार कहना उचित नहीं है कि इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में प्राकृतिक तरीके ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें कहीं कोई और कोई तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अधिकांश लोग हैं वो ऐसे हैं, को कहते हैं हम दवाई यदि हम कोई जूस भी दे रहे हैं कि हम किसी चीज़ का ये नहीं कह सकते हैं कि जूस ये दवाई है, दवाई का नाम ही नहीं लेते हैं। अगर हमें काढ़ा पिलाना है तो भाई तुलसी काढ़ा पी लो जा करके, हमें कहना कि यार जूस पीना है तो रस पीना है, किसी फल का रस पी लो जा करके, ये नहीं कहेंगे रस मैंने ये दवाई बनाई है। दवाई है ही नहीं, कह ही नहीं सकते हैं कि हम दवाई दे रहे हैं। ये विशेष बात बताई है कि कई लोग ऐसे भटक जाते हैं, और कुछ लोग चूर्ण चटनी बनाए हुए बैठे हैं, वो देते रहते हैं। इसके लिए भी जाना है तो आयुर्वेद में जाइए। उन्होंने अध्ययन भी नहीं किया, प्राकृतिक चिकित्सक है तो प्राकृतिक चिकित्सा का काम करना चाहिए। आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियां हैं उनका आपने अध्ययन नहीं किया तो कैसे दे सकते हो? तो उसके लिए आयुर्वेद के वैद्य के पास जाना होगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा की अपनी सीमाएँ हैं, नेचुरोपैथिक सीमाएँ हमें पहचानना चाहिए। नेचुरोपैथी में हर रोग का इलाज है, लेकिन हर रोगी का नहीं, ये सिद्धांत है इसमें। तो हर रोगी, कोई भी रोगी है, उसमें नेचर के बिना कोई काम नहीं चल सकता। बाकी कोई लोग ऐसे हैं जो अन्य इलाज ले रहे हैं, उसके साथ साथ में नेचुरोपैथी ले सकते हैं। नेचुरोपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके साइड बेनिफिट ही होते हैं। तो हम संशोधन करते हैं और ऐसा आहार देते हैं जिससे नए टॉक्सिन्स अंदर डेवलप न हो, अंदर विष हैं अंदर पैदा न हो। ये है प्राकृतिक चिकित्सा। नए विष अंदर पैदा नहीं होने पाते, नए विष अंदर उत्पन्न नहीं होते, और जो संचित विष हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार
शरीर नया हो जाता है। यह है प्राकृतिक चिकित्सा, यह है नेचुरोपैथी।